शेर की इस क्लिप को देख लीजिए, जहां इस अफ्रीकन सवाना के जंगल में अफ्रीकन बुफेलो सैकड़ों की संख्या में तैनात थे और ये सभी इस कोशिश में लगे हुए थे कि ये अपना पेट बिना किसी खतरे के भर सके। पर इनसे नजर हटाकर जब हम केन्या के इस जंगल पर गौर करते हैं तो यहाँ सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में भैंसें मौजूद थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि यहाँ इनके अलावा शेर भी मौजूद थे और शेरों और इनके बीच ज्यादा दूरी नहीं थी, या शायद ये खामोशी हमले से पहले की थी, क्योंकि जैसे ही भैंसें यहाँ से निकलती हैं शेर इनके पीछे लग जाते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अभी तक तो भैंसों ने अपने दम पर इन्हें खदेड़ रखा था, पर अब तक शेरों के सरदार का हमला होना बाकी था, जो कि जैसे ही ये करने की हिम्मत करता है भैंसें इसे दौड़ा लेती हैं, जिसकी वजह से इसे यहाँ पेड़ पर चलना पड़ जाता है। लेकिन ये भैंसें थी और यहाँ इनका सामना इंसानों से होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर इंसान सबसे खतरनाक माने जाते हैं तब भी इसके बावजूद भी ऐसे कई मोमेंट्स सामने आए हैं जबकि शेर इंसानों पर ऑलमोस्ट हमला कर ही चुके थे। जिसमें एक क्लिप ये कार वाली है, जहाँ की टूरिस्ट अपनी मूर्खता की वजह से आज मर ही जाते हैं अगर ये सही समय पर कार का गेट बंद न किए होते तो। यहाँ तक कि कई बार तो ये अपने ट्रेनर को भी पहचानने से इनकार कर दिए हैं। तो इनके साथ क्या होगा जब ये अपने इन पालतू शेरों से 8 महीने बाद मिलेंगे। ये डीन हैं जो कि शेरों को पालने का शौक रखते हैं, जिनके साथ इनका उठना बैठना से लेकर सोने तक का रूटीन रहता था। ऐसे में आज ये 8 महीने बाद शेरों से मिलने आए हैं। यहाँ पहुँचते ही जैसे ही शेरों को ये आवाज लगाते हैं शेर दौड़े चले आते हैं और इन पर अटैक भी नहीं करते। पर यहाँ के मामले में देखना ये था कि शेर इन्हें पहचान लेगा या फिर इन पर हमला करेगा, क्योंकि एक समय में ये कितने अच्छे दोस्त थे वो आप यहाँ देखेंगे, जहाँ इस जंगल में ये अपने दोस्त के साथ शेरों से मिलने आते हैं और बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ अपने दोस्तों यानी शेरों से मिलकर उनके साथ समय बिताते हैं। और सिर्फ शेर ही नहीं बल्कि यहाँ के हाइना भी इनसे भली भांति परिचित थे, लेकिन शेर इन्हें इतना प्यार करते थे कि इनके फ्रेंड को भी इनसे दूर कर दिया करते थे। आज ये लगभग 2 साल के बाद इस शेर से मिलने जा रहे थे, जिसे फिल्माने के लिए इनकी पूरी टीम बंदोबस्त कर रखी थी। जिसके बाद ये अपना कैमरा लेकर पानी में उतरते हैं और इनकी आवाज सुनकर शेर भी इन्हें ढूंढ लेता है और इनकी ओर बढ़ते हुए छलांग लगाकर इनके ऊपर चढ़ जाता है। पर ये शेर कैमरामैन पर बिल्कुल भी हमला नहीं करता और यहाँ से निकलने के बाद ये दोनों दोस्त की तरह आराम फरमाते हैं। ये जनाब भी जानवरों का ख्याल रखा करते थे, जिसमें ये शेर से लेकर वर्थॉग, पॉर्क्यूपाइन, वोल्फ और लेपर्ड के साथ भी काफी घुल मिल गए थे। लेकिन आज ये 1 साल बाद घर लौटे हैं, जहाँ की इस शेर को इस पिंजरे से आजाद करने पर इन पर खतरा भी आ सकता था। लेकिन ये डरते नहीं और हिम्मत करके दूसरे रास्ते से इनके इलाके में घुस जाते हैं, जहाँ की 1 साल बाद भी इन्हें प्यार ही मिलता है। यहाँ आप जो देख रहे हैं उसके पीछे का कारण ये है कि कुछ महीने पहले ये शेर इस हालत में हो गया था, जिसे अगर ये लेडी न बचाती तो ये मर जाता। लेकिन इस लेडी ने इसे इस चिड़ियाघर से रवाना करके इसके इलाज के लिए भेजा, जहाँ ये स्वस्थ हो गया। और जब ये लेडी इससे मिलने पहुंची तो शेर ने भी इन्हें तुरंत पहचान लिया और वो भी इन पर प्यार लुटाने लगा। लेकिन अब अगर हम गौर करें टाइगर और जगुआर की ओर, तो अगर आपको इनके खूंखार रवैये का अंदाजा लगाना हो कि ये कितने खतरनाक और ताकतवर होते हैं, तो इन दोनों में पहले टाइगर को देखिए, जिसमें इस फुटेज में एक टाइगर यहाँ से निकलते हुए जब एक गाय को देखता है तो इसके आगे क्या होता है उसे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दे दीजिएगा। ये टाइगर यहाँ से निकलते हुए जब इस गाय को देखता है तो वो इसके पीछे पीछे जाते हुए अचानक से इस पर हमला करके जब उसे घसीट कर ले जाता है तो यहाँ इसकी ताकत का पता लगता है। यहाँ तक कि गौर जैसे सांड जिनके अंदर ताकत बेशुमार होती है, यहाँ ये टाइगर उस पर भी अटैक करके अपनी पकड़ बनाने में कामयाब हो जाता है। और बात रही जगुआर की, तो इनकी स्टेमिना तो इतनी होती है कि ये काफी समय तक अपनी सांसें रोककर पानी के नीचे भी काफी दूर तक एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और इनके सबसे बड़े दुश्मन काइमेंस होते हैं, जो कि मगरमच्छों की ही एक प्रजाति होती है। इन्हें ये अपना शिकार बनाने से पीछे नहीं हटते, जैसे कि यहाँ ये पानी से काइमन को खींच निकालता है और कई बार तो काइमन के दूर मौजूद होने पर भी ये पानी में तैरकर उन तक पहुँचते हैं और अपने जबड़ों में दबाए उन्हें खींचकर अपने ठिकाने पर लिए जाते हैं। पर ये जनाब जब अपने जगुआर से काफी दिन बाद मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये इन पर हमला करने जा रहा है, लेकिन ये इन्हें प्यार करता है और इस प्यार बांटने के पल में ये टाइगर भी शामिल हो जाता है। डॉल्फिन्स भला किन्हें क्यूट नहीं लगती, क्योंकि ये होती ही इतनी प्यारी हैं और ऊपर से इनका नटखटपन तो किसी को भी इनका दीवाना बना दे। लेकिन बताना चाहेंगे कि ये मछली शार्क जैसी मछलियों के लिए आफत होती है। हाँ, ये बात सही है कि शार्क आकार में डॉल्फिन्स से बहुत बड़ी होती हैं, पर डॉल्फिन के पास उनका सबसे बड़ा हथियार उनका इंटेलिजेंस होता है, जिसकी मदद से शार्क के हमला करने पर उन्हें ये मुंह तोड़ जवाब देती हैं। जिस बीच ये शार्क के हमला करने पर गहराई में चली जाती हैं और बिजली की फुर्ती से ऊपर आकर शार्क के पेट पर चोट मारती हैं,
जिसमें इनके चेहरे का नुकीला हिस्सा इनकी बहुत मदद करता है। लेकिन ये इंसानों से बहुत फ्रेंडली होते हैं, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। और इसी का प्रमाण ये क्लिप है जहां इसका पुराना ट्रेनर जब इसका ख्याल रखने आता है तो इस पर कुछ इस तरह से ये प्यार लुटाती है, और जब इसकी ट्रेनर इसे किस करने को कहती है तो ये उसे इग्नोर करके इनके ऊपर ही प्यार लुटाती है। डॉल्फिन्स के जैसे ही क्यूट से दिखने वाले जीव पेंगुइन्स भी होते हैं, जो कि कभी कभी काफी एग्रेसिव भी हो जाते हैं जब बात इनके किसी अपने पर आती है। लेकिन इंसानों के प्रति इनका क्या रवैया होता है वो तो ये फुटेज ही बताती है, जिसमें ये पेंगुइन हर साल 5000 मील की दूरी तय करके उस शख्स से मिलने आती है जो एक बार इसकी जान बचाया था, जिसके आने पर ये भी इस पर खूब प्यार लुटाते हैं और इसे नहला धुलाकर इसे नाश्ते में मछली खिलाते हैं। मगरमच्छ किस आफत का नाम है ये तो आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम इनके अटैक्स आपको दिखा चुके हैं। यहाँ तक कि ये इंसानों पर भी हमला करने को दौड़ पड़ते हैं। लेकिन इनसे मिलिए, ये जनाब मगरमच्छ के साथ तैरने का शौक रखते हैं। ये मगरमच्छ के इतने करीब भी रहते हैं पर मगरमच्छ इन पर हमला नहीं करता। चलिए ये सब तो फिर भी ठीक, लेकिन एक चीता से इस बात की उम्मीद शायद ही की जा सकती है। लेकिन इस मामले में चीता भी पीछे नहीं रहे हैं, जिस बात को मैंने तो आपको पिछली वीडियो में इस फुटेज से भी दिखाया था। लेकिन अगर आप इन्हें अपने ओनर से बहुत दिन बाद मिलते हुए देखना चाहते हैं तो ये फुटेज बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, जहाँ ये आदमी जो कि अपने इस चीता से मिलने पहुँचता है, इसे देख चीता दौड़ा चला आता है, और इसके आते ही जब ये आदमी इस पर हाथ फेरता है तो इस पर हमला करने की बजाय ये इसके हाथों को लीक करने लगता है। ऐसा ही एक लेडी और तेंदुए के बीच भी देखने को मिलता है। जब ये लेडी जो कि काफी समय से अपने इस तेंदुए से दूर थी, जब ये इससे मिलने पहुंचती है तो तेंदुआ इसे तुरंत पहचान लेता है, जिसके बाद ये इसे और इसके बच्चे को मीट खाने को देती है और आखिर में इनके साथ टाइम भी स्पेंड करती है। ये लेडी जो कि विदेश से 3 साल बाद अपने घर लौटती है, उसे देख इतने दिनों बाद भी इनका घोड़ा पहचान लेता है और सरपट इनके पास दौड़ा चला आता है। ऐसा ही मोमेंट इस क्लिप में भी देखने को मिलता है, जब ये लेडी काफी दिनों के बाद अपने घोड़े से मिलती है, जिसे देखकर ये अपने इमोशन और अपने आंसू को रोक नहीं पाती। अब एक नजर इस डॉग पर भी मार लीजिए, जो कि पहले तो अपने ओनर को देखकर उसे भौंक रहा था, पर पास जाने पर उसे पहचानते ही उससे लिपट जाता है। इस फुटेज में अपनी नजर इस सोल्जर पर डालिए, जो काफी सालों बाद लौटा था, लेकिन फिर भी इनका डॉग इन्हें पहचान लेता है और इनसे लिपट जाता है। हाइना में भी इंसानों के प्रति प्यार होता है, इस बात को अमेरिका के ब्रायन हॉर्न ने सिद्ध कर दिखाया, जो अपने पेट हाइना से लगभग 1.5 साल बाद मिलने पहुंचे, जिन्हें देखकर हाइना भी अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रहा था और अपने दोनों के बीच की इस दीवार को लांघकर बस इनसे लिपट जाना चाह रहा था। एनिमल्स की वीडियो ये रही, और सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।